दोस्तों, आप हर साल घटना चक्र पढ़ते हो और आपको यह लगता है कि यूपी पीसीएस में कोई प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर ही नहीं आया। आप घटना चक्र को एक बुक की तरह ट्रीट कर रहे हो, लेकिन वो बुक ना हो के एक पीवाईक्यू है। इसी के साथ में कौन सी ऐसे चैप्टर है जिसको पढ़ने पे मेरा एग्जाम निकालना सबसे ज्यादा इंश्योर हो सकता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है। क्यों एंड तक देखना है? क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, किस तरीके से घटना चक्र को पढ़े कि ताकि कम से कम समय में आप ज्यादातर क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड कर पाए इस पे, है ना। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये तर्क आई स्पीसीएस की तरफ से फ्री है और बहुत क्वालिटी वाला वीडियो बनाया गया। हो सकता है इसके ऊपर कॉपीराइट आए और ये जल्दी हट भी जाए, तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो यहाँ पे आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा दिखेगा भी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो सबसे ज्यादा डिस्कशन भी होता है। अब यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में, एक तो एंशिएंट है, एक मिडवेल है और एक मॉडर्न है। तो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि एंशिएंट मिडविल पढ़ेंगे, मॉडर्न तक आ जाते हैं लूज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है मॉडर्न। तो मॉडर्न में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, प्लीज टिक मार्क कर लीजिए। पहला है एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आपको कौन सा करना है, तो उसके बाद आपको पढ़ना है, आपको गवर्नर जनरल के ऊपर पढ़ना है। फिर अदर अपराइजिंग, फिर उसके बाद डेवलपमेंट प्रेस और डेवलपमेंट एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। ये हो गया, इतना आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट होने से पहले जो बनी थी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप देख लीजिए। ओके, फिर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ लीजिए। फिर 15 नंबर जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर कांग्रेस बनारस कलकत्ता सेशन पढ़ लेना है। फिर लखनऊ सेशन कर लेना है। अब मैं जो जितनी चीजें बताया हूं आपको, यहां से क्वेश्चन हर साल पूछे गए, ऐसा कुछ नया नहीं है। इसी के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। अभी मैंने आपको ये समझाया, आगे मैं आपको ये समझाऊंगा कि पॉलिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, ताकि और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाए, है ना। चलिए, अब उसके बाद चलते हैं, हम 15 तक हो गया था। फिर था मॉडल मिंटो रिफॉर्म के बारे में पढ़िए, दिल्ली दरबार के बारे में पढ़िए, होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़िए, पेजेंट मूवमेंट के बारे में पढ़िए, खिलाफत मूवमेंट के और रिवोल्ट जलियांवाला बाग और रिवोल्ट एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में। अब 32 से लेके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से लेके आपको और पूरा मतलब लगभग कैबिनेट मिशन प्लान तक आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में आ रहे हैं। ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। एंशियंट हिस्ट्री में बहुत कम पढ़ना है। इंदस है, वैदिक है, बुद्धिस्ट है, जैन है, फिर 6th सेंचुरी है, फिर उसके बाद मौर्य है, पोस्ट मौर्य है, गुप्ता पीरियड है और साउथ का है। बस इतना पढ़ना है। हाँ, इसमें ये मैंने छोड़ दिया था, शिविज्म और ये भागवत गीता और भागवत रिलीजन, ये सब के बारे में बस इतना खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या, जो मिडिल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है, यहाँ पे आपको मुस्लिम इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत के बारे में, खलजी, तुगलक, लोधी, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत, ये सब अच्छे से पढ़ लेना है। ये सब तो आप पढ़ ही लोगे, मगर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, वो है पहला तो है दिल्ली सल्तनत, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इतना अच्छे से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मुगल में, मुगल पीरियड्स के बाद पेंटिंग के बारे में, मिसलेनियस फैक्ट, लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी चीजें बहुत अच्छे से करके जाइएगा। हर साल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ये हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, ये मैंने बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपको कवर करने हैं। इसी के साथ में मैं बताऊंगा अभी आपको, एक मिनट, हाँ, इसी के साथ में मैं आपको अब बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है ताकि कम से कम समय में पढ़ पाए। ये पॉलिटी की आपके सामने है घटना चक्र, ठीक है। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आपने मिस कर दिया तो एक साल और है, फिर एक साल आप और वेस्ट करना। देखिए, मेरा भी मकसद ये है कि मैं जानता हूं अभी एग्जाम का कोई डेट नहीं आया है, सबके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, तो इसके लिए आप घटना चक्र मतलब पीवाईक्यू पे अच्छे से फोकस करिए, आराम से हो जाएगा। तो पहला क्या है कि घटना चक्र जब भी पढ़ोगे तो कोशिश करिए, उत्तराखंड पीसीएस का मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। मुझे किसका पढ़ना है? यूपी पीसीएस का। जितने भी यूपी पीसीएस के एग्जाम है मैं उनके पढ़ूंगा। जैसे ये यूपी पीसीएस 2010 है, मैं इसके पढ़ लूंगा। फिर यूपी के है तो यूपी आरओ है, मैं इसको भी कर लूंगा। यूपी पीसीएस के मैं कर लूंगा, यूपी पीसीएस। हाँ, आईएएस के है लेकिन 2017 के नहीं, 2020 के बाद जितने होंगे मैं उनको भी देख लूंगा। हो सकता है इस बार लेवल उठा दे। तो यूपी से जितने भी यूपी रिलेटेड रहेंगे टॉपिक, उनको प्लीज करिएगा, बहुत जरूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि घटना चक्र कौन कौन सी लेनी चाहिए। देखिए, घटना चक्र तो सब लेनी चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन ये रहेगा कि घटना चक्र में नोट्स कैसे बनाना चाहिए।
तो जैसे कि मैंने अभी समझाता हूं आपको, वो भी प्लीज ध्यान से सुनिएगा ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया, देखिए अब मुझे ये पार्टी याद नहीं हो रही थी, मैं 2 से 3 बार पढ़ा तब भी मुझे याद नहीं हो रही, मैं बार बार भूल जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हाईलाइट किया मैं इसको लिख लूंगा। पहले चीफ जस्टिस थे, ये मैंने लिख लिया, मुझे नहीं याद हो रही थी, मैंने इनको लिख लिया। अब मुझे ये क्वेश्चन बार बार सॉल्व नहीं हो तो मैंने स्टार मार्क लगा दिया। तो मैं जब एक पहली बार पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ इसको ऐसे करूंगा कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, मैंने तीसरे को मार्क कर दिया। जब मैं दूसरी बार पढ़ूंगा, अगर मुझे तीसरा नंबर आ गया तो मैं इसको हटा दूंगा। ओके, अगर मैं वही तीसरी चौथी बार पढ़ूंगा, फिर मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं आ रहा तो मैं स्टार मार्क कर दूंगा और मैं अब इसके नोट्स बनाऊंगा, है ना। तो मैं इसके नोट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा, ना कि बाकी सब चीजों पे। समझ गए, ये नोट्स बनाने का तरीका था जो मैंने अभी आप तक डीप में बता दिया है आपको। बिलीव में, जो चीजें मैंने अभी तक बताई है कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया है, तो प्लीज वेट करिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा बस वेट करिए, मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं। ओके, अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मुझे घटना चक्र किसकी किसकी लेनी चाहिए, तो मैं बता दे रहा हूं। पहली, हिस्ट्री की अपने पास रखिए, फिर जियोग्राफी की रखिए, फिर पॉलिटी की रखिए, ऑलमोस्ट सबकी रखिए, साइंस की और इन्वायरमेंट की और इकोनॉमिक्स की। ओके, अब मैं हर एक बुक के मेरे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मगर वो मैं यहाँ पे आपको ना दे सकता हूँ क्योंकि वो मैंने अपने साथी बैच में दिया है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। मैं यहाँ पे सिर्फ मोटा मोटा आपको बता सकता हूँ। अब आपको नोट्स किसके किसके बनाने हैं, ज्योग्राफी के बनाने हैं, पॉलिटी के बनाने हैं, इन्वायरमेंट के बनाने हैं और साइंस के बनाते हैं। ये चार के आपको नोट्स बहुत अच्छे से बना लेने हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी रहेगा वो पॉलिटी है, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी होगी, इन्वायरमेंट, यहां पे भी आपकी एक्यूरेसी 100%, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते थे। साइंस टैग, यहां पे बायोलॉजी वाला पार्ट बहुत अच्छे से बनाइएगा। बायोलॉजी के बाद आपको फिर फिजिक्स पे ध्यान देना है, फिजिक्स के बाद फिर आपको केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स में जो सेंसस वाला पार्ट है उसको करिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। सेम चीज है एनवायरमेंट में, फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये ऐसे चैप्टर है जहां से सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। ज्योग्राफी में प्लेस जितने भी होंगे उनको अच्छे से करिएगा। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो मैं ज्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं रखूंगा, यहाँ पे मैंने अभी आपको सब कुछ अच्छे से समझाया कि किस तरीके से पढ़ना, कुछ नया नहीं है। और मैंने एक तरीका समझाया हूँ कि पहली चीज तो मैंने कुछ चैप्टर बताया आपको हिस्ट्री के हिसाब से। आपको अगर पूरा चैप्टर जानना है कि क्या क्या पढ़ना है, टेलीग्राम से जुड़िए, मैं हर एक बुक का एक सब्जेक्ट का चैप्टर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, मगर आपको उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। हर चीजें मैं पूरी यूट्यूब पे रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये सब चीज़ें बताने लगूंगा तो मेरे ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा या तो कुछ हो जाएगा। तो प्लीज़ आप आइए हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन होइए, मैं वहाँ पे डिटेल में बता दूँ। ओके दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि आप इस बार का एग्जाम निकालो तो प्लीज़ साथी बैच ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।